हेलो दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारों के बारे में बताया था, उनके पदों की व्याख्या की थी। तो अब मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन लेके आई हूँ, लेकिन मैंने उस दिन आपको बताया था तो आपको समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मालूम हो जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक है, नोट्स इसका बना लीजिएगा। पहला है हमारा, कवि ने माली मालिन किसे कहा है। कवि ने माली मालिन किसे कहा था? राधा कृष्ण को, क्योंकि वे जो प्रेम वाटिका है उसके रक्षक है, उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? राधा और कृष्ण को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण। ठीक है, अगला है, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? जहांगीर का राज्यकाल था। किसका राज्यकाल था? जहांगीर का। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? जहांगीर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है, रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? रसखान ने प्रेम का भंडार किसे कहा था? रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा था? राधा को कहा था। आपको याद होगा कि प्रेम ऐनी श्री राधिका मतलब प्रेम का भंडार है श्री राधिका। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? राधा होगा। ठीक है, रसखान किस काल के कवि थे? रसखान जो थे वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो वे भक्ति काल के कवि थे। कब के कवि थे? भक्ति काल के। पहला ऑप्शन है मध्यकाल, दूसरा ऑप्शन है आदिकाल, तीसरा ऑप्शन है रीतिकाल और चौथा ऑप्शन है हमारा भक्ति काल। तो सही आंसर क्या होगा? भक्ति काल होगा। ठीक है, अगला है, जब दिल्ली पर मुगलों का अधिकार हुआ तो वह वहाँ से भागकर कहाँ गए? कौन भागकर कहाँ गए? रसखान। जब दिल्ली पर मुगलों का अधिकार हुआ था तो रसखान वहाँ से भागकर, दिल्ली से भागकर कहाँ गए थे? ब्रजभूमि में गए थे। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है बनारस, तीसरा ऑप्शन है मथुरा और चौथा ऑप्शन है हमारा ब्रजभूमि। तो कहाँ गए थे दिल्ली से भागकर? ब्रजभूमि में। अगला है, निम्न में कौन सा ग्रंथ रसखान का है? तो दो ग्रंथ के बारे में इसमें बताया गया है, एक प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रसखान। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है जप्पू जी, ठीक, तो ये नहीं इनकी रचना है। दूसरा है प्रेम वाटिका, ये तो इनकी रचना है। और साथ ही साथ कौन था? सुजान रसखान। सुजान रसखान भी इनका एक ग्रंथ था। ठीक है, लेकिन इसमें सुजान रसखान चूँकि ऑप्शन नहीं है तो हमारा सही आंसर क्या होगा? प्रेम वाटिका होगा। ठीक है, प्रेम वाटिका। अगला है, रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे? वे श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे? कृष्ण की भक्ति किया करते थे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कृष्ण होगा। ऑप्शन ए है हमारा कृष्ण, तो यही हमारा सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, रसखान को पुष्टि मार्ग में किसने दीक्षा दी थी? रसखान को पुष्टि मार्ग में किसने दीक्षा दी थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ। मैंने बताया था कि उन्होंने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। तो हमारा ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है गोस्वामी विट्ठलनाथ। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? गोस्वामी विट्ठलनाथ होगा। ठीक है, इन्होंने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। अगला है, प्रेम वाटिका में किससे संबंधित रचनाएं हैं? प्रेम वाटिका में किससे संबंधित रचनाएं हैं? तो प्रेम निरूपण से संबंधित रचनाएं हैं, प्रेम के विषय में इसमें बताया गया है। तो ऑप्शन ए है भक्ति संबंधी, ऑप्शन बी है प्रेम निरूपण। तो प्रेम के बारे में प्रेम वाटिका में चर्चा किया गया है, राधा कृष्ण के विषय में किया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? प्रेम निरूपण होगा। अगला है, रसखान कैसी भक्ति करते थे? रसखान कैसी भक्ति करते थे? सगुण, निर्गुण, नौगुण और सहस्र गुण। कैसी भक्ति किया करते थे? सगुण भक्ति। ठीक है, ये कह सकते हैं आप कि सगुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, अगला है हमारा, रसखान जी के किस ग्रंथ में कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं मिलती है? रसखान जी के किस ग्रंथ में कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं मिलती है? सुजान रसखान में। और प्रेम वाटिका में प्रेम संबंधी रचनाएं मिलती है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है रहीरास, ऑप्शन बी है हमारा रसिक समाज, ऑप्शन सी है सुजान रसखान। तो सुजान रसखान जो है ये कृष्ण भक्ति संबंधी इसमें रचनाएं मिलती हैं और प्रेम वाटिका में प्रेम संबंधी, ठीक है, राधा कृष्ण संबंधी रचनाएं मिलती हैं प्रेम वाटिका में। अगला है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो जब मुगलों का आधिपत्य दिल्ली पर हुआ था तो वो कहाँ गए थे? ब्रजभूमि में आके बस गए थे। ऑप्शन ए है बनारस, ऑप्शन बी है ब्रजभूमि, ऑप्शन सी है महरौली और ऑप्शन डी है हस्तिनापुर। तो कहाँ गए थे दिल्ली से भाग के? ब्रजभूमि में आके बस गए थे। अगला है,
रसखान के चित्त चोर कौन है, मतलब रसखान के चित्त को चुराने वाला कौन है। रसखान ने कहा था कृष्ण को चोर, उन्होंने मेरे चित्त को, जब से मैंने उन्हें देखा है उन्होंने मेरे चित्त को चुरा लिया है। रसखान ने कृष्ण को कहा था, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, कृष्ण होगा। ऑप्शन ए है शंकर, ऑप्शन बी है राधा, ऑप्शन सी है कामदेव और ऑप्शन डी है कृष्ण। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, कृष्ण। रसखान ने कृष्ण को चित्त चोर कहा है। अगला है, किसके राज्यकाल में रसखान रचना किया करते थे। तो मैंने बताया था कि जहांगीर के राज्यकाल में जो है, जहांगीर के राज्यकाल में रसखान जी रचना किया करते थे। ऑप्शन ए है हमारा अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर। तो जहांगीर के राज्यकाल में रसखान रचना किया करते थे, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी जहांगीर, ठीक है। अगला है, रसखान की भक्ति कैसी थी। मैंने पहले भी बताया कि रसखान की भक्ति जो थी वो सगुण थी। क्या थी, सगुण थी। ऑप्शन ए हमारा सगुण है, तो यही हमारा सही आंसर भी हो जाएगा। अगला है, रसखान ने प्रीतम किसको कहा है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि रसखान ने प्रीतम किसको कहा था, कृष्ण को कहा था। किसको कहा था, कृष्ण को कहा था। ऑप्शन ए है राम, ऑप्शन बी है कृष्ण, ऑप्शन सी है शंकर और ऑप्शन डी है विष्णु। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कृष्ण। कृष्ण को रसखान ने प्रीतम कहा है। अगला है, रसखान जी निम्न में से किसमें सिद्ध थे, ठीक है। रसखान जी निम्न में से किसमें सिद्ध थे। पहला ऑप्शन है पद्य, दूसरा ऑप्शन है सवैया छंद। तो सवैया छंद में ये सिद्ध थे, ठीक है, सिद्ध कवि थे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी सवैया छंद, ठीक है। अगला है, रसखान जी के काव्यों की रचना किस भाषा में करते थे। रसखान जी अपने काव्यों की रचना किस भाषा में करते थे। तो किस भाषा में करते थे, ब्रज भाषा में करते थे, क्योंकि वो ब्रज भाषा में जाकर ही बस गए थे, तो वहाँ की भाषा में ही ये अपने काव्यों की रचना करते थे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ब्रज भाषा, जो कि ऑप्शन ए है हमारा, यही सही आंसर भी हो जाएगा। अगला है, इन मुसलमान हरिजन पे हिंदू वारिये रसखान जी के लिए किसने कहा था। लास्ट में मैंने पढ़ा था कि रसखान जी के लिए मैंने नोट्स में बताया था कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे हिंदू वारिये। किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनको मतलब इन्होंने ही इन पे रसखान जी के लिए कहा था कि मुसलमान हरिजन पे हिंदू वारिये, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा, ठीक है। अगला है हमारा, प्रेम वरन का अर्थ है, ठीक है। प्रेम वरन श्री कृष्ण को कहा गया है। प्रेम वरन का अर्थ होता है प्रेम के रंग, ठीक है, जो कि कृष्ण को कहा गया था। और प्रेमायनी श्री राधिका को, और प्रेम वरन किसको कहा गया था, कृष्ण को कहा गया था। तो ऑप्शन ए है प्रेम का वर्णन करना, ऑप्शन बी है प्रेम के रंग। तो क्या होगा, प्रेम के रंग। प्रेम वरन का अर्थ है प्रेम के रंग। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, मतलब ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है धार्मिक, ऑप्शन सी है व्यंग्यात्मक और ऑप्शन डी है जातीय। यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। तो रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि किसके हैं, जातीय, ठीक है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी, ठीक है। स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी, पुष्टि मार्ग में उन्होंने दीक्षा दी थी। इसके पिछले वाले में मैंने बताया कि पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी, स्वामी विट्ठलनाथ ने दी थी। तो ऑप्शन ए है वाटिका में, ऑप्शन बी है झोपड़ी में, ऑप्शन सी है पुष्टि मार्ग में। तो स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ से दीक्षा दी, पुष्टि मार्ग में दी थी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। आधुनिक काल के साहित्यकार जो हैं ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए है रसखान, ऑप्शन बी है रैदास, ऑप्शन सी है विट्ठलनाथ, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। अगला है, रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किस में किया है। रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान सवैयों में किया है। मैंने आपको बताया था कल ही नोट्स में, रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किस में किया है, सवैयों में किया है। अगला है, माली मालिन में कौन सा समास है। ये तो व्याकरण का है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी बाद में, ये पढ़ाया जाएगा व्याकरण के बारे में।
तो माली मालिन कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास है, ठीक है। तो द्विगु हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो माली मालिन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है। व्याकरण पढ़ाया जाएगा तो इसमें बता दिया जाएगा। अगला है हमारा करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैयाँ संकलित हैं, ठीक है। करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैयाँ संकलित है, इसमें एक सवैया संकलित था, ठीक है। अगला है प्रेम अनिष्ट राधिका में कितने मंत्र संकलित है। तो प्रेम अनिष्ट राधिका में 4 मंत्र संकलित थे, कितने, 4। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4। तो यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी 4। मनमानिक में कौन सा अलंकार है, ये भी व्याकरण में पढ़ाया जाएगा, ऐसे मैं आपको बता दूंगी। तो मनमानिक में रूपक अलंकार है, कौन सा अलंकार है, रूपक। ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी है रूपक। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा था, अपने आप को कहा था कि मतलब जिसने मेरे मन को चुरा लिया है, तो उन्होंने इस पे कहा था कि अब बेमन में क्या करूं, अब बिना मन के मैं क्या करूं, मैं तो फेरे के फंद में फंस गया हूं, अब बिना मन के मैं क्या करूं। तो उन्होंने अपने ही लिए इसे कहा था, ठीक है। ऑप्शन ए है श्री कृष्ण को, ऑप्शन बी है ग्वाल बालों को, ऑप्शन सी है यशोदा को, ऑप्शन डी है भक्त के रूप में स्वयं को। भक्त के रूप में स्वयं को कहा था, श्री कृष्ण से कहा था कि अब बिना मन के मैं क्या करूं, मैं तो अब फेरे में फंस गया हूं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला है कौन सी कृति रसखान की नहीं है। तो कौन कौन सी कृतियाँ रसखान की थी, हम लोगों ने तो 2 पढ़ा था, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ठीक है। लेकिन अष्टधाम जो है ये कृति, ये भी रसखान की ही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए है प्रेम फुलवारी, जो कि ये रसखान की नहीं है। प्रेम वाटिका है, अष्टधाम है, सुजान रसखान है, लेकिन कौन नहीं है इनकी कृति, प्रेम फुलवारी नहीं है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है। सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है, तो सगुण भक्ति संबंधी, सुजान संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, और डी है हमारा ऑप्शन कृष्ण की भक्ति संबंधी। कृष्ण के विषय में इन्होंने कहा है कि कृष्ण के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है, कृष्ण की भक्ति संबंधी रचना है। अगला है प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, प्रेम निरूपण संबंधी, इसमें प्रेम की चर्चा की गई है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा भक्ति संबंधी, ऑप्शन बी है प्रेम निरूपण संबंधी। तो यही हमारा सही आंसर होगा। प्रेम के विषय में इसमें चर्चा किया गया है, तो प्रेम वाटिका प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। ऐनी का अर्थ क्या है। ऐनी का अर्थ मैंने बताया था आपको, भंडार, खजाना या गृह, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ऐनी का अर्थ है ऑप्शन ए में आँख, ऑप्शन बी में प्रेम, ऑप्शन सी में सखी, ऑप्शन डी में खजाना। तो क्या होगा, ऐनी का अर्थ खजाना होगा। गृह होता तो गृह हो जाता, और भंडार होता तो भंडार भी हो जाता। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको पूछेगा कि ऐनी का अर्थ मतलब खजाना ऑप्शन में देगा, नहीं, गृह भी दे सकता है और भंडार भी दे सकता है। तो आप लोग को ये तीनों याद रखना होगा कि ऐनी का अर्थ गृह, भंडार, खजाना तीनों होता है, तभी आपका सही आंसर मिलेगा, ठीक है। नंद नंद किसे कहा गया है। मैंने आपको बताया था कि नंद के पुत्र, यानी नंद के नंद, नंद के पुत्र कौन है, श्री कृष्ण है। तो नंद नंद किसे कहा गया है, श्री कृष्ण को। ऑप्शन ए है हमारा नंद बाबा को, ऑप्शन बी है बलराम को, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण को। तो किसे कहा गया है, ऑप्शन सी हमारा श्री कृष्ण को कहा गया है, ठीक है। अगला है कवि रसखान ने प्रेम बरन किसे कहा है। प्रेम बरन मतलब प्रेम के रंग किसे कहा था, कवि रसखान ने श्री कृष्ण को कहा था, ठीक है। ऑप्शन ए है नंद बाबा को, ऑप्शन बी यशोदा मैया को, ऑप्शन सी गोपियों को, ऑप्शन डी श्री कृष्ण को। तो किसे कहा था, श्री कृष्ण को प्रेम बरन कहा था, प्रेम के रंग कहा था। लकुठी का अर्थ है, लकुटी का अर्थ क्या होता है, छोटी लाठी होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा मुरली, ऑप्शन बी है माखन, ऑप्शन सी है छोटी लाठी। तो हमारा लकुटी का अर्थ क्या होता है, छोटी लाठी। और कांवरिया का अर्थ क्या होता है, कंबल या कंबली, ठीक है। सवैयों में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट करते हैं, ठीक है। सवैयों में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट करते हैं। ऑप्शन ए है मुक्ति की, ऑप्शन बी है भगवत प्राप्ति की, ऑप्शन सी है हमारा ब्रजभूमि निवास की। तो क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी होगा। सवैयों में रसखान की आकांक्षा होती है ब्रजभूमि निवास की, ठीक है। कलधौत का पर्याय है। अगला है हमारा कलधौत का पर्याय है। तो मैंने बताया था कलधौत का अर्थ होता है इंद्र, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए है इंद्र। तो यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि कलधौत का अर्थ होता है इंद्र, तो इसका पर्याय भी इंद्र ही होगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी इंद्र ही होगा।
अगला है तड़ाग का शब्दार्थ है। तड़ाग का शब्दार्थ मैंने आपको बताया था तालाब होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा वाटिका, ऑप्शन बी है फटकार, ऑप्शन सी है तालाब। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला है रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। तो सवैया छंद में ये सिद्ध थे। इन्होंने अपनी दूसरी रचना जो है करील के कुंजन ऊपर बारो, सवैया छंद में उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा की गई है उसमें। तो पहला है हमारा ऑप्शन दोहा, दूसरा है सोरठा, तीसरा है कवित और चौथा है सवैया छंद। तो यही हमारा सही आंसर होगा, सवैया छंद है इनकी रचना में इसमें सिद्ध थे। सुजान रसखान के रचनाकार है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका के रचनाकार मैंने आपको बताया था कौन है, रसखान है। ठीक है। ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है रसखान। तो यही हमारा सही आंसर होगा। सुजान रसखान के रचनाकार कौन है, रसखान है, और प्रेम वाटिका के भी रसखान ही हैं। अगला है रसखान के इष्ट थे, मतलब भगवान थे, जिनके वे बहुत बड़े भक्त थे। ये आप कह सकते हैं किसके बहुत बड़े भक्त थे, श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो ऑप्शन ए है भगवान श्री राम, ऑप्शन बी है भगवान शिव, ऑप्शन सी है भगवान श्री कृष्ण। तो यही हमारा सही आंसर होगा। ये श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। इतना तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि है कविता के साथ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कवि ने माली मालिन किन्हें कहा, किन्हें और क्यों कहा है। तो हमें तो ये पता था, मैंने आपको बताया था कि माली मालिन श्री कृष्ण और राधा को कहा था इन्होंने, क्योंकि ये प्रेम वाटिका के रक्षक हैं। ठीक है। मैंने आपको इतना बताया था, लेकिन आंसर में कैसे लिखना है ये मैं आपको बता देती हूँ कि कवि ने माली मालिन राधा कृष्ण को कहा है, क्योंकि कवि माली मालिन के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि माली मालिन के युग्म प्रयास से जिस तरह वाटिका रंगों और सुगंधों से जीवंत और चित्ताकर्षक बनी रहती है, उसी तरह श्री राधिका और श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रेम रूपी वाटिका को जीवंतता प्राप्त होती है। इनके प्रेम से वो इतना मतलब प्रेम पा लेती है कि वो खिल उठती हैं। ठीक है। तो इसीलिए कवि ने राधा कृष्ण को माली मालिन कहा है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, एग्जाम में। अगला है क्वेश्चन हमारा, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। ठीक है। तो प्रस्तुत दोहे में सवैया छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा रही है। कहीं कहीं तद्भव और तत्सम के सामासिक रूप भी मिल रहे हैं। कविता में संगीतमयता की धारा फूट पड़ी है। अलंकार योजना से दृष्टांत अलंकार के साथ अनुप्रास एवं रूपक का समागम प्रशंसनीय है। माधुर्य गुण के साथ वैराग्य रस का मनोभावन चित्रण हुआ है। तो ये हमारा सही आंसर होगा, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य। ठीक है। तो अगर आप इसे याद कर लेंगे तो अच्छे से ये स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है। तो इसको आप नोट्स में बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन कि कृष्ण को चित्तचोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। ठीक है। तो कवि ने कृष्ण को चोर के रूप में प्रस्तुत किया था। मैंने आपको बताया था कि जो रसखान जी हैं उन्होंने कृष्ण को चोर कहा था, क्योंकि उन्होंने इनके चित्त को चुरा लिया था कृष्ण ने। तो आंसर है हमारा, कवि ने कृष्ण को चोर के रूप में प्रस्तुत किया है। कृष्ण अपने अपरूप सौंदर्य में बंधकर गोपियों के चित्त को हरण कर लेते हैं। दूसरों के चित्त यानी मन को अपने वश में करने के कारण ही कृष्ण को चोर कहा गया है। यानी जिस प्रकार ये गोपियों के चित्त को हरण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार रसखान के चित्त को भी इन्होंने हरण कर लिया था। और उन्होंने कहा था कि अब मेरा मन मेरे पास नहीं है, कवि ने, और कृष्ण को चित्तचोर कहा था कवि रसखान ने। अगला है क्वेश्चन हमारा, सवैया में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। ठीक है। तो आंसर है हमारा, प्रेम रसिक कवि रसखान द्वारा रचित सवैये में कवि की आकांक्षा प्रकट हुई है। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि कृष्ण लीला की छवि के सामने अन्यान्य दृश्य बेकार है। यानी कृष्ण की अगर लीला हो तो उनके सामने अन्य कोई दृश्य ही बेकार है, उसे देखना बेकार है। कवि कृष्ण की लकुठी यानी छोटी लाठी और कामरिया मतलब कंबल पर तीनों लोगों का राज न्यौछावर कर देने की इच्छा प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण की लकुठी और कामरिया मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का राज न्यौछावर
कर दूं, कवि रसखान कहते हैं। नंद की गायें चराने की कृष्ण लीला को स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनको चराने में 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भुला जाना स्वाभाविक है। मतलब श्री कृष्ण की अगर गाय चराने को मिल जाए, जिस प्रकार वे चराया करते थे, नंद की गाय मुझे मिल जाए तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भुला जाऊंगा। ठीक है। ब्रज के वनों के ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम को न्यौछावर कर देने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। यानी कुल मिलाजुलाकर इसमें कवि कहते हैं कि अगर मुझे कृष्ण की लकुठी मिल जाए, कांवरियाँ मिल जाए, तो मैं तीनों लोगों को, उन तीनों लोगों के सुख को न्यौछावर कर दूंगा। यदि नंद की गाय मुझे चराने को मिल जाए, जिस प्रकार कृष्ण चराया करते थे, तो मैं जो हूँ 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भुला जाऊंगा। ब्रज के वनों के ऊपर करोड़ों, मतलब ब्रज के वन में अगर मैं जाऊं, वहाँ पे रहूं, तो मैं करोड़ों इंद्र के धाम को न्यौछावर कर दूंगा। ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है। थैंक यू।